देखो बच्चों, ये एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है इन सब की। ये 3 टर्म है हमारे पास, फर्स्ट, फिर बेटे सेकंड और फिर बेटे थर्ड। 3 टर्म है, तीनों की वैल्यू निकालनी है। एक एक करके हम तीनों की वैल्यू निकालना सीखते हैं। पहला टर्म है हमारे पास है कॉट इन्वर्स कॉट -11। तो आप जानते हैं सबसे पहले ये -11 बाहर आ जाएगा, तो कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा था, तो माइनस कॉट 11 रेडियन में बेसिकली। तो ये ऐसा हो गया। अभी कॉट इन्वर्स में माइनस होता है तो फार्मूला क्या चलता है कि कॉट इन्वर्स में माइनस होता है तो पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स कॉट 11। ठीक है। अब हमारे पास एक सवाल आ गया कि कॉट इन्वर्स कॉट 11 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कंसिडरेशन करते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपको रेगुलर क्लासेस में भी बताई जाती है बातें कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे। पहले 11 को कुछ पाई के टर्म्स में देखेंगे। तो बेटे अगर हम 3 पाई की बात करें तो यहाँ पर 3 पाई की जो वैल्यू होती है, मनी मन सोचो, 3 पाई की वैल्यू 3 × 3.14 होती है, जो कि 9.42 होती है, और 4 पाई की वैल्यू होती है 12.56, ऐसे ही। तो अभी जो 11 है वो किससे क्लोजर है, 12.56 के की भी 9.42 के, तो 9.42 के ज़्यादा क्लोजर है, तो हम इसको 3 पाई प्लस थीटा ले सकते हैं। अब इसका यहाँ यूज़ कर देंगे तो कॉट इन्वर्स कॉट 3 पाई प्लस थीटा, कॉट 3 पाई प्लस थीटा की बात करें हम लोग यहाँ से, तो इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है आपका, तो कॉट इन्वर्स कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट इन्वर्स कॉट थीटा से हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा थीटा। तो यहाँ से बच्चों अगर थीटा की वैल्यू देखेंगे तो हो जाएगा 11 माइनस 3 पाई। तो 11 माइनस 3 पाई हमारे पास इस फर्स्ट पोर्शन का आंसर आ गया, 11 माइनस 3 पाई। अभी फर्स्ट पोर्शन का आंसर आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पोर्शन पे। तो जो हमारा सेकंड पोर्शन है यहाँ पर है वो है 10 × 2 साइन, नॉट कॉस, सॉरी, ओह नॉट 2 भी नहीं, 10 × क्या है, ध्यान से देखो, साइन 2 कॉस इन्वर्स 1/√2। तो यहाँ तो हमें वैल्यू ही पता होती है किसकी, कॉस इन्वर्स 1/√2 की वैल्यू होती है π/4। π/4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/2, 10 × पाई साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10। नाउ थर्ड टर्म पे आते हैं। ये सेकेंड वाला टर्म हो गया हमारा, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा बेटे। अब हम थर्ड टर्म पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का तीसरा पोर्शन है हमारा 10 × साइन 2 tan इनवर्स 2। अब हमारे पास 2 tan इनवर्स x का भी फार्मूला होता है। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अगर हम साइन में देखेंगे तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 10 और आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह हम 2 यूज़ कर देंगे तो 4/5 हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन 4/5 इज 4/5, तो 10 × 4/5, 5 से कैंसिल हो गया, 2, 8 हो गया। यहाँ पर हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है, 2 tan इनवर्स x = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 8। अब हम फाइनल आंसर की बात करें तो हमारा जो फाइनल कंक्लूजन होगा, फाइनल आंसर जो होगा हमारा, फाइनल आंसर तीनों का सम होगा, तो तीनों का सम कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू हमने निकाला था 11 - 3 पाई, दूसरे का आंसर निकाला था बेटे हमने 10, और अच्छा इससे पहले 11 - 3 पाई, तो और ये पाई माइनस भी है हमारे पास, तो सॉरी ये पाई माइनस भी इसमें लिखना पड़ेगा हमें ना साथ में। तो यहाँ पर हम इसे पाई माइनस 11 - 3 पाई करेंगे, पाई माइनस 11 - 3 पाई प्लस 10 और प्लस 8 और हो जाएगा, तो 18 - 11 विच इज़ 7 + 4 पाई, और ये जो है ना 4 पाई + 7 ऑप्शन सी में है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप सभी ये देख सकते हैं ये सोल्यूशन। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था आपका। आप यहाँ से एक बार ये टोटल सोल्यूशन भी एक बार में देख सकते हैं चीज़ों को। तो ये बेटे टोटल सोल्यूशन हमारा है यहाँ पर, यू कैन लुक एट दिस। ठीक है, थैंक यू।